नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट होगा, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी से संबंधित मैंने सारी बातें आप सभी को बता दी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आसानी से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या आपको पढ़ना है, और जो आपका स्टडी मटेरियल है वो भी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है ऑनलाइन कि आप वो उसको किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपकी तैयारी से संबंधित पूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है कि तैयारी करते समय किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा एग्ज़ाम पहली बार में ही आसानी से क्रैक हो जाए। देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो उसकी जब तक हमको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी पैटर्न की, तो हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करने में कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो इसीलिए जो बेसिक जानकारियां हैं आपके लिए वो मैंने सभी प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आप नए हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी जो जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है वो सभी आपके लिए दी हुई हैं, जो बेसिक नॉलेज है। इसके बाद बात करते हैं कि देखिए, जो भी साथी जो हमारा 2024 में सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो क्या आप लोग पैटर्न जानते हैं? देखिए, जो साथी पैटर्न जानते हैं वो वीडियो ना देखें, और जो साथी पैटर्न नहीं जानते हैं कि हमारा किस टाइप का एग्जाम होगा, किस टाइप के हमारे प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे, तो वही साथी इस वीडियो को देखें। बाकी जो लोग पैटर्न जानते हैं तो वो लोग वीडियो ना देखें, और जो नहीं जानते हैं वो पूरा पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा पूरा वीडियो देखिए कि आपको किस तरीके के प्रश्न मिलेंगे, क्या क्या हमारा बदलाव हुआ। आपके लिए ये जानना बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, इनसे ही आपको तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले बात करें जो 2021 में हमारा कुछ बदलाव हुआ था। सीटेट की जो हमारी परीक्षा होती थी उसमें 2021 में हमको कुछ बदलाव देखने को मिले थे। उसमें कहा गया था कि पेपर हमारा जो है ऑनलाइन आयोजित होगा, और आपका एग्जाम जो है 2 बार ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट करवाया भी गया। लेकिन कई शिफ्टों में एग्जाम होने के कारण आंसर की और रिजल्ट ये हमारा लेट होता था। तो इसको देखते हुए हमारा एग्जाम 2023 में फिर घोषणा हुई कि हमारा जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट होगा। देखिए, 2021 में हमारे 2 बदलाव हुए थे। एक तो हमारा जो ऑनलाइन पेपर होना था वो हमारा बदलाव हुआ, पहले हमारा ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता था, और थोड़ा सा आपका पैटर्न में बदलाव हुआ। देखिए, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था वो तो ऑफलाइन हो गया, लेकिन जो पैटर्न आपका था वो जो 2021 में बदला था वही आपका 2023 में भी पैटर्न रहने वाला है, जो आपका 2024 में एग्जाम होगा जिसका। तो आपका सिर्फ जो एग्जाम मोड है वही बदला है, लेकिन पैटर्न आपका वही रहेगा जो 2021 में है। देखिए, इस भरोसे आप मत रहिए कि हमारा पेपर ऑफलाइन होने लगा है तो जिस प्रकार से हमको पहले देखने को मिलता था उसी तरीके से आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्रश्नों के स्तर बदले हैं। आप ऑफलाइन पेपर जो इससे पहले 2021 से हुए उनको उठाकर देख लीजिए, और 2021 के बाद हमारा हुआ है ऑफलाइन 2023 में, या जो ऑनलाइन हुए उनको भी देख लीजिए। प्रश्नों का जो स्तर है वो आपको थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा। अब क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी है, वो सारी बातें आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो कि बेसिक जानकारी थी, ये आपको जानकारी करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जब हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था तो कुछ हमारा पैटर्न में ये बदलाव हुआ था। हालांकि सिलेबस हमारा नहीं चेंज हुआ था, सिलेबस हमारा सेम है, लेकिन जो प्रश्नों का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था? देखिए, बताया गया था कि सीटेट में अधिक वैचारिक समझ वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि थिंकिंग बेस्ड आपके क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे आपको। और देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आपके आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, और कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। अब रट्टा वाला काम हमारा इसमें खत्म हो गया, यानी कि रट्टा मारकर अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो 100% तय है कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। रट्टा आपको नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट आपको इसमें अपने क्लियर करने होंगे। कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर कर लेंगे तो ही आपके लिए ये बेस्ट होगा, और आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो ये बातें कुछ आप ध्यान कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा ये बदलाव हुआ कि जो आपके पैटर्न में कुछ इस तरीके के प्रश्न इनको जोड़ दिया गया, जैसे कि कथन और कारण वाले प्रश्न भी आपके ऐड कर दिए गए, यानी कि इनको 2021 के बाद जो हमारा ऑनलाइन हुआ था उसमें इन प्रश्नों को भी पूछा जाने लगा। देखिए, ये आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम, यानी कि मिनिमम मान लीजिए 2 मार्क्स के आपके आने ही आने हैं। 2 मार्क्स के तो आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम आप कम से कम 4 मार्क्स मानकर चलिए कि आपको मिलेंगे। ये आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेंगे। कथन और कारण वाले हमारे कुछ जो ये प्रश्न होते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा ये कथन दे देगा,
हमारा ये कथन लिखा हुआ है और उसका हमारा कारण दे देगा और आपसे ये 4 ऑप्शंस दे देगा। उसमें आपसे पूछेगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपको अच्छी तरीके से प्रश्न हमारा पढ़ना है और उसका कारण पढ़ना है और जो ये हमारा उत्तर लिखे हुए हैं इनको भी देखना है, यानी कि अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्न जो है पढ़ना होगा, तभी आप इनका उत्तर आसानी से समझ पाएंगे। कुछ हमारा थोड़ा सा ये बदलाव हुआ था कि कथन और कारण वाले हमारे प्रश्न पूछे जाने लगे। देखिए ये हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके आने ही आने हैं और देखिए हर सब्जेक्ट में आपके आएंगे। टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके ये कथन और कारण वाले बनते हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यानी कि कथन और कारण वाले क्वेश्चन आप अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मिनिमम आप 10 मार्क्स तो अपने मानकर चलिए। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।